दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस रिजल्ट के बाद कंपनी की तरफ से बयान निकल कर आया है आगे की रणनीति को लेकर। जैसे कि कंपनी के ऊपर कर्ज का जंजाल है और भारी भरकम कर्ज सरकार को चुकाना है। अब यहाँ पे इसके बीच में वोडाफोन आइडिया ने सर्वाइव करने के लिए अपने रास्ते तलाशने शुरू कर दिए। फंड रेजिंग की प्लानिंग चल रही है जिसकी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इस कर्ज को अगर नहीं चुकाया है तो वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से ऑलरेडी कहा दिया गया है कि आने वाले समय कंपनी अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगी, चला नहीं पाएगी और उनको एनसीएलटी के तहत जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझने की कोशिश करेंगे और इस रिजल्ट के बाद आगे की क्या रणनीति बनेगी उसको भी जानेंगे। वैसे एफआईडीआई ने इस समय बाज़ार में अपना रुझान देख सकते हो कि फिर से वैसा ही रखा है नए महीने में, जहां पे एफआई बिकवाल है तो डीआई खरीदार है। आगे की क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाज़ार की बात करें तो आप देख सकते हो कि आज सेंसेक्स 81,373 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 77 पॉइंट की गिरावट थी, यानी मात्र 0.09% की गिरावट हुई है। क्योंकि गिरावट बड़ी थी, 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट में रिकवरी आई है, निचले लेवल से खरीदारी आई है। लेकिन यहाँ पे ये जो पहले महीने की शुरुआत हुई है आप देख सकते हो कि आज मंडे है, नए महीने का ये पहला दिन, जहाँ पे डीआई तो खरीदार है लेकिन एफआई बिकवाल बन गई इस महीने में। तो आज एफआई की तरफ से 12,838 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया गया, लेकिन सामने 15,428 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इसका मतलब यह है कि उन्होंने 2,589 करोड़ का बिकवाली किया माल बेचा आज। तो महीने की शुरुआत में ही एफआई बिकवाल बन गए और इसके पीछे वजह भी थी कि ग्लोबल रीजन आज बाज़ार का साथ नहीं दे रहे थे, इस वजह से बड़े फंड हाउस जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने बिकवाली की है। लेकिन बाज़ार को पूरा संभाला है डीआई ने। पिछले कई महीनों से जो बाज़ार को संभाले आज डीआई ने भी तारनहार बन के बाज़ार को संभाला है। तो आज 14,470 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 9,156 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल के आ रही है वो 5,313 करोड़ की है। तो ये जो खरीदारी है एफआई की बिकवाली के मुकाबले डबल है और इसी वजह से बाज़ार भी रिकवर कर गया। ये बाज़ार के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया में गिरते बाजार में भी आज अपने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। 7.02% की क्लोजिंग थी, 1.45% की तेज़ी, यानी लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया अपने टैरिफ बढ़ाने पे जोर दे रहे हैं और सरकार से जल्दी मदद मिल सकती है ऐसा भरोसा है। तो वोडाफोन आइडिया ने 5G लॉन्च से पहले 20,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की योजना बनाई है। तो ये देख सकते हो कि देश की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने देश के 17 सर्किल में अगस्त 2025 तक 5G सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि इसके लिए कंपनी को बड़े पैमाने पर फंडिंग की ज़रूरत है। कंपनी के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने क्वार्टर 4 नतीजों के बाद की जो रणनीतिक पहलों को आगे बढ़ाने के लिए लैंडर से कर्ज पर सक्रिय बातचीत चल रही है ऐसा कहा है। मुंद्रा ने निवेशकों के साथ बातचीत में कहा है कि हम जरूरी कर्ज के लिए बैंकों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी माना है कि फ़िलहाल कंपनी की सबसे बड़ी ज़रूरत फंडिंग और टैरिफ में बढ़ोतरी है। वोडाफोन आइडिया पहले ही रिलायंस जियो और भारती एयरटेल के मुकाबले 5G रोल आउट में बहुत पीछे चल रही है। दोनों प्रतिद्वंदी राष्ट्रीय स्तर पर 5G सेवाएं लॉन्च कर चुके हैं। ऐसे में वोडाफोन आइडिया के लिए तकनीकी अंतर को पाटना और बाजार हिस्सेदारी बचाए रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। 30 मई को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई फाइलिंग में वोडाफोन आइडिया ने बताया कि उसके बोर्ड ने 20,000 करोड़ रुपए तक की पूंजी जुटाने को मंजूरी दे दी है। ये रकम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एपीओ, प्राइवेट प्लेसमेंट या अन्य वैध विकल्पों के जरिए जुटाई जा सकती है। यानी हो सकता है कि फिर से एपीओ आए जो पहले इन्होंने लाया था 11 रुपीज़ के भाव से। वोडाफोन आइडिया को मार्च 2025 में 7,166.1 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ है। ये आंकड़ा साल भर पहले 7,674.6 करोड़ के आसपास जो था उससे थोड़ा सा बेहतर है, कुछ सुधार हुआ है। लेकिन पिछले तिमाही में ये 6,609.03 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से घाटा फिर से बढ़ गया है।
हालांकि रेवेन्यू में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तिमाही आय सालाना आधार पर 3.8% बढ़कर 11,013.5 करोड़ के आसपास रही है। इसके पीछे जो पहले की टैरिफ की जो बढ़ोतरी है प्रीमियम ग्राहकों की और झुकाव इसके कारण हो सकते हैं। कंपनी का औसत प्रति यूजर राजस्व यानी ARPU 14.2% से बढ़ के 175 हो गया है। तो अक्षय मुंद्रा ने आगाह किया है कि भारत में ARPU अब वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, यानी अभी भी ये जो है हमारा जो इस समय जो टैरिफ है काफ़ी कम है, जिससे टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है जब तक टैरिफ में उचित वृद्धि नहीं होती है तब तक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROC लगातार नीचे ही रहेगा। वोडाफोन आइडिया ने भरोसा जताया है कि उसे सरकार से जरूरी समर्थन मिलेगा। फंडिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाएगी, साथ ही कैपिटल रेजिंग कमेटी जल्द ही पूंजी जुटाव का रास्ता तय करेगी। कंपनी ने यह भी संकेत दिया है कि अगर फंडिंग समय पर मिल जाती है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो को मजबूत करने और नेटवर्क विस्तार की दिशा में तेज़ी से काम हो पाएगा। तो कंपनी बहुत सारे विकल्प लेकर चल रही है और उसमें सबसे बड़ा विकल्प है कि टैरिफ बढ़ाया जाए। अब एक बार रिजल्ट को समझे तो मार्च 2024 में 10,639 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार मार्च 2025 में ये 11,228 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन दिसंबर में ये 11,367 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे रेवेन्यू बढ़ा है। बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट तो फिलहाल है नहीं, सिर्फ लॉस ही लॉस है। तो मार्च 2024 में 7,675 करोड़ का लॉस था। इस बार लॉस कुछ कम होके 7,166 करोड़ तक पहुंचा है, लेकिन दिसंबर 2024 में 6,609 करोड़ का लॉस था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लॉस फिर बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे लॉस कम हुआ है। तो साल दर साल के हिसाब से तो रिजल्ट ठीक है, लेकिन क्वार्टर दर क्वार्टर के हिसाब से रिजल्ट अभी भी कमज़ोर है। अब यहाँ पे जो लेटेस्ट सोमवार को बयान निकल कर आया है वोडाफोन आइडिया के CEO अक्षय मुंद्रा का, उनका कहना है कि हम अपने 4G सब्सक्राइबर को बढ़ाने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय हम उसको बढ़ाने की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। साथ में हम 5G सर्विस को रोल आउट करने की तैयारी करें जल्द से जल्द, और जल्दी हमारी जो कर्ज की जो सीमा है उसको बढ़ा के अपने चिंताओं को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि लगातार कस्टमर बेस कम हो रहा है। आप देख सकते हो कि रिलायंस जियो और भारती एयरटेल उनसे आगे है। फोर्थ क्वार्टर में देखें तो यहाँ पे 198.2 मिलियन जो टोटल सब्सक्राइबर है उसमें 1.6 मिलियन यूजर्स का नेट लॉस हुआ है। लेकिन इसमें थोड़ी सी राहत ये कि पिछले क्वार्टर में 5.2 मिलियन सब्सक्राइबर कम हुए थे। तो जो तेज़ी से सब्सक्राइबर कम होते हैं उस पर थोड़ी सी ब्रेक लगी है। इसके पीछे वजह ये भी है, हो सकती है कि 5G सर्विस अब रोल आउट करनी शुरू की है। दिल्ली मुंबई में 5G सर्विस शुरू हुई है, जिससे जो कस्टमर लगातार वोडाफोन आइडिया को छोड़ रहे थे वो अब रुके, और अगर ये 5G तेज़ी से शुरू कर देते हैं तो कस्टमर फिर से जाने हैं वो रुकेंगे, उल्टे कस्टमर इनकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि इनका आप देखें तो कस्टमर केयर सर्विस काफ़ी अच्छी है दूसरी कंपनियों के मुकाबले। अक्षय मुंद्रा का कहना है कि इस समय लाइसेंस फी स्पेक्ट्रम मिला के गवर्नमेंट को करीब 76,000 करोड़ रुपए की रकम चुकानी है मार्च के एंड तक। तो ये देख सकते हो सरकार की तरफ से सहयोग की उम्मीद है। अगर सरकार कुछ बड़ा कदम उठाती है तो इसका फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिला के इस समय कंपनी सरकार के रहमो करम पे है, और आने वाले समय फंड रेजिंग के प्लान की किस तरह से सक्सेस होती है, क्योंकि पिछली बार तो फंड रेजिंग अच्छा हुआ था, IPO के जो है उसमें सब्सक्राइब ओवर हुआ था। इस बार क्या ऐसा होता है देखना होगा, क्योंकि यही सारी उम्मीद है जो इस समय वोडाफोन आइडिया को बचा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।